अखिलेश और राजभर की दोस्ती में दरार, क्यों सपा से सहयोगी दल छिटक रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ श्रीजा मिश्रा। यूपी के विधानसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जिस गठबंधन के सहारे बीजेपी को कड़ी चुनौती दी, वो अब धीरे धीरे बिखरने लगा है। सपा के कुछ सहयोगी नाता तोड़ चुके हैं तो कई नाराज हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चुनाव खत्म होने के साथ ही क्यों सपा के सहयोगी दल नहीं टिक पाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जातीय आधार वाले छोटे छोटे दलों को जोड़कर मजबूत गठबंधन बनाया था, लेकिन अब वो धीरे धीरे बिखराव की ओर है। महान दल ने सपा से नाता तोड़ लिया है तो सुबह सपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की दोस्ती में दरार पड़ती दिख रही है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की नज़र सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर है तो बीजेपी क्लीन स्वीप की दिशा में रणनीति बना रही है। ऐसे में सपा के बिखरते कुनबे ने अखिलेश के लिए 2024 की जंग को मुश्किल बना दिया है। उपचुनाव में मिली हार के बाद सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे थे और उन्हें जमीन पर उतरने की नसीहत दे रहे थे। ऐसे में अखिलेश यादव ने मंगलवार को स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि उनको फिलहाल किसी की भी सलाह की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राजनीति में आजकल पता नहीं कौन कहां से ऑपरेट हो रहा है। राजभर और महान दल की नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब कोई नाराज है तो मैं क्या कर सकता हूं। हम अपनी पार्टी के विस्तार के बारे में काम कर रहे हैं, बाकी लोग अपने दल का काम देखें। ओम प्रकाश राजभर ने जवाबी हमला बोला है और कहा कि सत्य कड़वा होता है। राजभर ने कहा कि जब साथ थे तो हमें कौन ऑपरेट कर रहा था। उन्होंने कहा कि हमने क्या गलत कहा है। उपचुनाव जीतने के बाद बीजेपी के पीएम मोदी और सीएम योगी हैदराबाद कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। ऐसे में देखना चाहिए कि हमारा मुकाबला किस दल और किस नेता से है। इस प्रकार की स्थिति में अपनी बात रखते हैं तो लोगों को सच कड़वा लगने लगता है। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव ने यह नहीं बताया था कि राजभर कहां से ऑपरेट हो रहे हैं और किसके इशारे पर वे हमले कर रहे हैं। एक बात साफ हो गई है कि अब बहुत ज्यादा दिनों तक दोनों ही दलों की दोस्ती नहीं चलने वाली। ऐसे में राजभर और सपा के बीच गठबंधन टूटता है तो पूर्वांचल के इलाके में बीजेपी को टक्कर देना अखिलेश यादव के लिए काफी मुश्किल होगा। वहीं राजभर की बेचैनी आजमगढ़ उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद उभरी है, क्योंकि सपा के दुर्ग में कमल खिलने से राजभर को लग रहा है कि ऐसे ही सपा का प्रदर्शन रहा तो उनका सियासी भविष्य क्या होगा। आजमगढ़ और रामपुर की सीट जीतकर बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और वो सूबे की सभी 80 लोकसभा सीटें 2024 के चुनाव में जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी की नज़र सपा के मजबूत वोट बैंक यादव पर है, जिन्हें आजमगढ़ फॉर्मूले के जरिए साधना में जुटी है। बीजेपी आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ को खड़ा कर सपा के मजबूत दुर्ग को भेदने में सफल रही, जिसके बाद यादव वोट बैंक को जोड़ने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। वहीं आजमगढ़ में बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली भले ही जीत नहीं सके, लेकिन मायावती का मुस्लिम दलित समीकरण का प्रयोग सफल रहा है। ऐसे में मायावती की नज़र सपा के कोर वोट बैंक मुस्लिम समुदाय पर है, जिन्हें साधने के लिए बसपा ने अपने 3 मुस्लिम नेताओं को जोनल प्रभारी का जिम्मा सौंपा है। सूबे में एक तरफ विपक्षी दल अखिलेश यादव के खिलाफ जबरदस्त तरीके से सियासी चक्रव्यूह रच रहे हैं तो दूसरी तरफ सहयोगी दल छिटक रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद महान दल ने सपा गठबंधन से सबसे पहले नाता तोड़ा है तो अब ओपी राजभर और संजय चौहान के तेवर बदले दिख रहे हैं। संजय चौहान ने भी राजभर के सुर में सुर मिलाते हुए अखिलेश यादव को एसी कमरे से निकलकर जमीन पर काम करने की नसीहत दी थी। इसी पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। ऐसे में कई सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। राजभर के बयान पर अखिलेश ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि हर चुनाव के बाद सहयोगी दलों के साथ सपा के रिश्ते क्यों बिगड़ जाते हैं। साल 2017 में सपा और कांग्रेस ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजे पक्ष में नहीं आए। ऐसे में सपा और कांग्रेस के बीच रिश्ते इतने बिगड़े कि अभी तक नहीं सुधरे। 2019 के चुनाव में अखिलेश ने कांग्रेस को अपने गठबंधन का हिस्सा तक नहीं बनाया। 2022 के चुनाव में भी दूरी बनाकर रखी।
प्रियंका गांधी ने भी अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए थे और कांग्रेस नेता सपा को बीजेपी की मदद करने वाली पार्टी बताते रहे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा ने बसपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे बेहतर नहीं रहे। सपा को 5 सीटें मिली थी तो बसपा 10 सीटें जीतने में सफल रही। लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद ही सपा बसपा गठबंधन में बिखराव देखने को मिला था। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सपा के यादव वोट बैंक पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन अखिलेश ने चुप्पी साध ली थी। बाद में अखिलेश यादव ने मायावती के तमाम जनाधार वाले नेताओं को सपा में मिला लिया था, जिसके चलते 2022 चुनाव में बसपा को काफ़ी नुकसान हुआ। ऐसे में मायावती ने भी आजमगढ़ में अपना कैंडिडेट उतारकर रामपुर में प्रत्याशी न उतारकर सियासी झटका दिया। राजनीति भी एक दिलफेक आशिक के प्यार की तरह होती है। कभी किसी से मोहब्बत बेशुमार हो जाती है तो जब प्यार अंजाम तक ना पहुंचे तो नफरत तकरार हो जाती है। एक नज़र में प्यार होना, फिर ब्रेकअप हो जाना और फिर उसी से प्यार होना, ये राजनीति सबसे ज़्यादा अपडेट होने वाला फॉर्मूला है। और अब राजनीति इतनी एडवांस हो गई है कि आजकल एक दूसरे के प्यार को तोड़कर खुद का परिवार भी बसा लेती है। बहरहाल यूपी में सपा की राजनीति का हाल भी गजब हो चला है। ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा से रिश्ता तोड़ सपा से रिश्ता जोड़ लिया। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे।